हेलो गाइस। एक्चुअली आज ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें है एगो। फर्स्ट वर्ड आपका है एगो, दूसरा वर्ड आपका है V4। एक्चुअली आपको पता होगा एगो का मतलब भी पहले ही होता है, अब V4 का मतलब भी क्या होता है, पहले। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस क्या है? जब दोनों का मतलब सेम है तो दोनों को अलग क्यों बनाया गया? पहला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि सर जब दोनों का मतलब पहले ही है तो दो वर्ड क्यों बनाए गए? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और दोनों का यूज बिल्कुल डिफर है एक दूसरे से, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है एक दूसरे से। तो इस पूरे लेक्चर में हम एगो और बिफोर के बारे में समझेंगे कि इनका यूज कहाँ है। और आज के इस लेक्चर के बाद कि आपको जब भी कोई सेंटेंस दिखेगा या कोई चीज़ दिखेगी तो फटाक दे उसमें बता देंगे कि सर यहाँ एगो लगेगा या बिफोर लगेगा। तो प्लीज़ लास्ट तक जुड़िएगा और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एगो, यूज ऑफ आगो। एक्चुअली आगो का बेसिकली यूज एक ही केस में होता है। एक ही केस का मतलब जब भी पास्ट टेंस में आपका टेंस दिया होगा, सेंटेंस दिया होगा, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे? एगो का। जैसे पास्ट में आपको पता होगा चार टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। यही तो होता है। इन चारों में जब भी पहले का सेंस आएगा, इन चारों के टेंस में जब भी पहले का सेंस आएगा तो वहाँ आप उसको शो करने के लिए किसका यूज करेंगे? एगो का। किसका यूज करेंगे? एगो का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। देखिए, आई वान द प्राइज 5 years एगो। मैंने यह पुरस्कार जीता 5 साल पहले, या मैंने 5 साल पहले इस पुरस्कार को जीता था। मैंने 5 साल पहले इस पुरस्कार को जीता था। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज वॉचिंग टीवी 2 hours एगो। मैं 2 घंटे पहले टीवी देख रहा था। मैं 2 घंटे पहले टीवी देख रहा था। ही हैड विजिटेड आगरा 4 days एगो। वह 4 दिन पहले आगरा गया था। वह 4 दिन पहले आगरा गया था। और इसका मतलब आई वॉज वॉचिंग टीवी 2 hours एगो, मैं 2 घंटे पहले टीवी देख रहा था। तो अब इसमें देखिए बहुत ध्यान से, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है और ये आपका पास्ट परफेक्ट है। देखिए सब में पहले आया है और सब में पहले के लिए क्या लगा? एगो। सब में पहले के लिए क्या लगा? एगो। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको पास्ट टेंस में पहले का सेंस आए तो दैट केस में आप एगो ही लगाइएगा। क्या लगाइएगा? एगो। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बिफोर की। किसकी बात कर लेते हैं? बिफोर की। देखिए पास्ट टेंस वहाँ खत्म हो गया, पास्ट टेंस वहाँ क्या हुआ? खत्म हो गया। उसके साथ एगो लगाएंगे तो 2 टेंस आपके पास बचा, पहला प्रेजेंट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में जितने भी टाइप आएंगे, 4 टाइप होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने टेंस का लेक्चर बिल्कुल बहुत अच्छे से लिया है, एक एक टेंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। तो उसके प्लेलिस्ट को मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप टेंस देख लीजिएगा अगर आपको ज़रा भी कन्फ्यूजन टेंस के चैप्टर में होगी तो। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे वी विल गो द जू बिफोर 1 hour। वी विल गो द जू बिफोर 1 hour। हम लोग जू 1 घंटे पहले चलेंगे। जैसे 2 लोग हैं, मान लो एक मैं हूँ, एक ए है और दूसरा बी है। बी ये कह रहा है, बी ने ए से कहा कि हम लोग 4 बजे जू चलेंगे। कितने बजे? 4 बजे। तो ये कह रहा नहीं हम लोग क्या करेंगे, तो इसने तुरंत आंसर दिया बी विल गो द जू बिफोर 1 hour। हम लोग 1 घंटे पहले ही जू चलेंगे। तो अब इसका मतलब ये 3 बजे का कह रहा है। कितने बजे जाने का कह रहा है? तो 3 बजे। तो दैट केस में हमने क्या लगाया? बिफोर। और क्योंकि ये सेंटेंस किस में है? फ्यूचर में। तो ये आपको क्लियर रहा होगा कि बिफोर 1 घंटे का मतलब इसमें क्या हुआ कि हम लोग जू 1 घंटे पहले ही चलेंगे। सेम एग्जाम्पल नीचे भी है, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर दियर मैच बिफोर 3 days। वह 3 दिन पहले ही अपने मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपने मैच का अभ्यास कर रहे हैं। अब देखिए मैंने कहा कोई मैच मान लीजिए 15 जनवरी को है, 15 जनवरी को। अब उसकी प्रैक्टिस आप आज ही कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस आप आज ही कर रहे हैं। तो अब अगर मैं इस बात को कहूँगा किसी दूसरे व्यक्ति से कि आप लोग प्रैक्टिस करो, तो मैं कैसे कहूँगा? मैं यही तो कहूँगा कि दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर दियर मैच बिफोर 3 days, कि वो 3 दिन पहले ही अपने मैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस आपका क्लियर होगा। ये आपका फ्यूचर में रहा, ये आपका
प्रेजेंट में रहा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो इस टाइप से अगर कोई भी प्रेजेंट और फ्यूचर में आपको पहले का सेंस मिलता है तो दैट केस में आप ऑलवेज बिफोर ही लगाइएगा। क्या लगाइएगा? बिफोर। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। कुछ स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या है ये बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, सिर्फ और सिर्फ पास्ट परफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी दो सेंटेंस आपस में कनेक्टेड हो, उस टाइप का सेंटेंस आ जाए और आपको ट्रांसलेट करना रहे तो वहाँ आप पहले के लिए बिफोर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिफोर। जैसे आपने बहुत इसको सुना होगा, सेंटेंस बहुत ज़्यादा लाइट में है। मेरे पहुँचने से, डॉक्टर के पहुँचने से पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, या मेरे पहुंचने से पहले राम सो गया था, मेरे किचन में जाने से पहले बिल्ली दूध गिरा चुकी थी। तो देखिए अब सब में दो दो सेंटेंस आ रहा है। जैसे इसमें भी देखिए आ रहा है मेरे पहुंचने से पहले, मतलब पहला सेंटेंस ये हो गया वह जा चुका था। तो जब भी दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट होंगे तो वहाँ जो पहले आएगा उसके लिए बिफोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बिफोर। ये टेंस के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, ही हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, ही हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था, मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुका था। इस केस में जब भी दो सेंटेंस आपस में जोड़ा होता है तो जो काम पहले होता है उस काम के लिए आप उसको आप परफेक्ट में बनाते हो, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हो। किस में बनाते हो? पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए जो वह जा चुका था ये काम पहले हुआ है, तो ही हैड गॉन ये आपका पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, और आई रीच ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। सेम कंडीशन होगी, इसीलिए पहले के लिए क्या लगा? बिफोर, और यहाँ भी क्या लगा? बिफोर। अगला है आई विल गो बिफोर ही गो। एक तो ये तो बिल वाला रूल आप अभी तुरंत पीछे ही बताऊँ कि जब भी कोई चीज़ फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो तो उसके लिए आप बिफोर ही लगाओगे, उसके लिए आप पहले के सेंस में क्या लगाओगे? बिफोर। तो यहाँ बिल आ रहा जो कि फ्यूचर को शो कर रहा है, तो यहाँ तो बिफोर ऑलवेज आएगा ही आएगा। लेकिन मैं सेंटेंस आपको समझा देता हूँ। आई विल गो बिफोर ही गोज, आई विल गो बिफोर ही गोज, मैं जाऊँगा उसके जाने से पहले, मैं जाऊँगा उसके जाने से पहले। तो आई होप स्पेशल केस भी आपको समझ आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट में जब भी दो सेंटेंस आपस में कनेक्टेड होंगे तो दैट केस में आप पहले के लिए आप बिफोर का यूज करेंगे। अब दो वर्ड हैं जो कि इसी के सिमिलर ही हैं, बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, एक्चुअली दोनों का मतलब के सामने होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? के सामने। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति खड़े हैं और दो व्यक्ति में दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं, दैट केस में बिफोर लगाओगे। क्या लगाओगे? बिफोर। जब भी दो चीजें एक दूसरे के आमने सामने, एग्जैक्टली आमने सामने होंगी तो आप उसके लिए बिफोर लगाओगे। वहीं जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के सामने तो हो बट आमने सामने ना होकर उसके लेफ्ट राइट साइड में हो या बैक साइड में हो, इस साइड इस तरीके से हो, तो वहां पर आप इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन फ्रंट ऑफ। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं इसको बहुत अच्छे से। देखिए, बिफोर का मतलब फेस टू फेस, इन फ्रंट का मतलब फेस टू फेस ना होकर चाहे उस साइड बाई साइड हो, मतलब चाहे लेफ्ट साइड हो, चाहे राइट साइड हो, और चाहे बैक साइड हो। जैसे सी इज स्टैंडिंग बिफोर मी, वह मेरे सामने खड़ी है। इसका मतलब जो लड़की मेरे सामने खड़ी है उसका मुंह मेरे तरफ है और मेरा मुंह उसके तरफ है, तो दैट केस में हमने क्या लगाया? बिफोर। वहीं ये लिखा है ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है ना उसका मुंह मेरे सामने नहीं है। मैं अगर इधर देख रहा हूँ तो डेफिनेटली ये तो राइट साइड देख रहा होगा, तो लेफ्ट साइड देख रहा होगा, तो बैक साइड देख रहा होगा, लेकिन मेरे तरफ तो नहीं देख रहा। अगर मेरे तरफ देखेगा तो आप बिफोर ही लगाओगे। क्या लगाओगे? बिफोर। अगर मेरे तरफ नहीं देखेगा, किसी और साइड देख रहा होगा, तो दैट केस में आप इन फ्रंट ऑफ लगाओगे। क्या लगाओगे? इन फ्रंट ऑफ। तो आई होप बिफोर और इन फ्रंट ऑफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दो वर्ड मैं और आपके लिए लाया हूँ, लॉन्ग एगो और लॉन्ग बैक। लॉन्ग एगो और लॉन्ग बैक, एक्चुअली इनका मतलब होता है बहुत समय पहले या काफ़ी समय पहले। बहुत समय पहले या काफ़ी समय पहले। अब एग्जाम्पल देखिए, वहाँ से आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स एगो देयर वाज अ किंग। बहुत समय पहले, बहुत काफ़ी समय पहले वहाँ एक राजा था।
वहाँ एक राजा था। चलिए ये समझ आया होगा। आई मेट हिम बीफ आफ्टर अ लॉन्ग बैक, बहुत काफ़ी समय पहले मैं उससे मिला था, लेकिन यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा मेट, तो इसका मतलब मिला था। मैं बहुत काफ़ी समय, मतलब अभी तो बहुत दिन हो गया, मैं काफ़ी समय पहले उससे मिला था, मतलब 2-3 साल पहले मिला होगा जनरली, दैट केस में लॉन्ग बैक लगा देंगे। तो लॉन्ग एगो और लॉन्ग बैक ये दोनों आपका क्लियर होगा। बहुत काफ़ी समय या काफ़ी समय पहले आएगा या बहुत समय पहले, तो उसके केस में आप या तो लॉन्ग एगो लगाएंगे या तो लॉन्ग बैक लगाएंगे, दो ही है। तो इन दोनों के केस में आपको काफ़ी समय, बहुत काफ़ी समय के केस में आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं। आई होप सेंटेंस आपका क्लियर होगा। तो लेक्चर आपको समझ में आएगा। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू गाइज। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।